हेलो स्टूडेंट, फिर से स्टडी विद प्रेम क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया था हिस्ट्री का, क्लास 10th। आज क्लास 10th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद, जिसमें एमसीक्यू का क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। इस एमसीक्यू कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो आपको सोशल साइंस में 60 नंबर आपको लाने का गारंटी लेता हूँ। जैसे कि आप 60 से लाते हैं तो आपका सिक्योर जोन में चला जाएगा कि आपका 80+ नंबर आना ही आना है। उसमें आपका प्रैक्टिकल में कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि 20 में एवरेज 18-19 मिल जाएगा, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन आप बना ही देंगे। हालांकि हम इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते रहता हूँ ताकि आपको एग्जाम में आसानी मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मदर उपन्यास के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर है क्या, गोर्की, जो कि गोर्की नाम का क्या है लेखक था जिन्होंने मदर उपन्यास को लिखा था। बस 1 नंबर का क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ये मोर भेविया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया, बैक टू बैक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, सॉरी हर साल पूछता है। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है लेनिन का मृत्यु कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1924 में। और ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग आते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन। अच्छा, आंदोलन होता क्या है? क्वेश्चन अगर क्वेश्चन दो देगा लॉन्ग में, आंदोलन का मतलब होता है कोई भी सब्जेक्ट पे या फिर कोई भी मुद्दा पे बहुत से लोग क्या होता है मिल के उस पर आवाज़ उठाता है, वही आंदोलन कहलाता है। इसको इंग्लिश में मूवमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन क्या है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन को इंग्लैंड बोला जाता है। अगर ऑप्शन में इंग्लैंड है तो इंग्लैंड मारेंगे, अदरवाइज ब्रिटेन तो ब्रिटेन नहीं मारेंगे। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में, रूस का पहला समाजवादी था कौन? रूस का पहला समाजवादी कौन था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या होगा इसका ऑप्शन? ए, भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट पादरी होगा। भ्रष्ट पादरी का मतलब क्या होता है? पादरी कहते हैं किसको? जो मठ में जाके रहता है, इट मीन्स जो मंदिर में रहा करता था उसे पादरी बोला जाता है। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में है, रूस में जार का अर्थ क्या था? जार का मतलब ये होता है क्या, यहाँ पीने का बर्तन ये सब वगैरह नहीं होगा, क्योंकि जब सोशल साइंस और हिस्ट्री पढ़े तो बर्तन का चर्चा कहाँ से आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसका आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। रूस का सम्राट, मतलब कि रूस एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, मॉस्को है, और ये रूस का सम्राट का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, चेका क्या है? क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। चेका का मतलब क्या होता है? ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा पुलिस दास्ता। मतलब पुलिस का जो होता है ना, जहाँ पे पुलिस का संगठन टाइप का रहता है उससे पुलिस दास्ता बोला जाता है। ना कि आप मार देंगे सेना की टुकड़ी, सेना का टुकड़ी नहीं होगा इसमें। सिंपल सी क्वेश्चन में याद रखना, चेका आएगा, उसका आंसर होगा क्या, पुलिस दास्ता। विश्व का पहला समाजवादी देश था कौन? समाजवाद का मतलब तो जो समाज के हित के बारे में सोचता है, जो कल्याण के बारे में सोचता है, जो अपने देश के उत्थान के बारे में सोचता है, उसी को समाजवाद बोला जाता है। एक ही शब्द ध्यान रखना। ये आपको क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन में या 3 नंबर क्वेश्चन पूछ देता है, समाजवाद का मतलब क्या होता है। उसमें पहला आंसर हो जाएगा आपका क्या है इसका, रूस, जिसकी राजधानी कहाँ है, मॉस्को है। ये क्वेश्चन कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रूस की राजधानी पूछ देगा कहाँ है, मॉस्को है बस। और ऑप्शन नंबर बी में इसका जापान का टोक्यो हो जाएगा, चीन का बीजिंग हो जाएगा, भारत का तो जानते ही नई दिल्ली, जो कि भारत का पहला राजधानी कहाँ था, ये आपका बंगाल में था। 1911 में क्या हुआ तो वहाँ से हट के नई दिल्ली लाया गया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, लॉर्ड कार्जन के शासनकाल में हुआ था। उसको रद्द कब किया गया था? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। ये भी क्वेश्चन है, आप गौर करके आप कॉपी में लिख लेंगे। फिर आपको क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 में हम लोग आते हैं। बाद में राष्ट्रीय आय। ये राष्ट्रीय आय क्या होता है? नेशनल इनकम जिसको बोलते हैं। राष्ट्रीय इनकम कहाँ कहाँ से आती है? ठीक, ये इनकम 2 तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिससे हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सरकार जनता से लेता है। मान लीजिए कि आप कोई प्राइज जीते हैं, इनाम जीते 20 लाख का, उसमें सरकार आपका 30% जो लेगा वो डायरेक्ट हो गया, या इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं, आयकर बोलते हैं, वो क्या हुआ, डायरेक्ट हो गया, प्रत्यक्ष कर हो गया। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, जैसे में हम क्या कोई सामान ले खरीदते हैं मार्केट से, थोड़ा देर के लिए हम मान ले लेते हैं टीवी खरीद के लाते हैं टेलीविजन मार्केट से, क्या उसमें दुकानदार अलग से टैक्स लेता है? नहीं लेता है, वो इंक्लूड रहता है,
वो अप्रत्यक्ष हुआ। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधे तौर पे क्या होता है टैक्स लेना, वो प्रत्यक्ष होगा। और वो अप्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधे तौर पे नहीं लेके उसी पर क्या होता है बैठा देता है, वही अप्रत्यक्ष होता है। ये क्वेश्चन कर रहा है क्या, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। इसका एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होगा, इसको CSO पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दे देगा। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। आपको जितना क्वेश्चन कराते हैं उसमें ही आपको बारी बारी से देखना है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, आपको कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो हम आपको गारंटी लेते हैं कि आपको हर सब्जेक्ट में आउट ऑफ 100 में 80% आएगा तो आएगा, उसका गारंटी हम। अगर नहीं आया तो फिर आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे और आप गलत शब्द यूज कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है, 6 साल से हम पढ़ा रहे थे, बट क्या हुआ कारण बस हमने ऑनलाइन का बीज देखते हुए ऑनलाइन पे आने का मौका मिला। बहुत से स्टूडेंट्स ने बहुत ये रिक्वेस्ट किया कि सर ऑनलाइन पे आइए, तो मैंने ऑनलाइन पे आया और आप लोग का सहयोग है तो आज हमारा चैनल भी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। मात्र 10 दिन में हमारा चैनल 500 सब्सक्राइब की ओर पहुँचने वाला है। आप लोग थोड़ा सा हम पे कृपा करें, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को, जिससे हमारा चैनल को बूस्टर मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या था, ये CSO समझ गए ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। 1951 में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 9 पे। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। इसका आंसर क्या होगा, 1818 में, 1818 में हुआ था। ये कार्ल मार्क्स कौन था। कार्ल मार्क्स जो एक दास कैपिटल बुक है, पूछता है क्वेश्चन, दास कैपिटल बुक किसने लिखा, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखा, पीस एवं शांति पुस्तक किसने लिखा, कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा। वार एंड पीस का मतलब क्या, तो उसका इंग्लिश होता है क्या, उसका इंग्लिश होता है युद्ध, सॉरी उसका हिंदी होता है युद्ध और शांति। वार एंड पीस रहे या युद्ध और शांति रहे, दोनों का आंसर सेम होगा। इट्स ओके। चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी नहीं किए हैं मेरे स्टूडेंट्स। और हम आपको आशा दिलाता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले, इट मीन्स हिस्ट्री की बात रहे तो आपको 10 दिन में आपका सारा सिलेबस खत्म कर दूंगा, उसमें आपका अच्छा नंबर आएगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।